हेलो बच्चों, जब से एलपी के फॉर्म निकले हैं हर दूसरा बच्चा ये जानना चाह रहा है कि सर सीबीटी 1 सीबीटी 2 तो हमने सुना है, ये सीबीएटी क्या होता है। पुराने बच्चे जिन्होंने पहले कभी एग्जाम दिया होगा उन्हें तो पता होगा, परंतु मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता सीबीएटी क्या होता है, क्योंकि पिछली बार भी मैक्सिमम बच्चे तो सीबीटी 1 के बाद ही रह गए थे। तो सीबीएटी के बारे में जानेंगे। और बहुत सा बच्चा सोचता है क्या सर सीबीएटी तैयारी अभी से शुरू कर दूं, तो मैं आपको एकदम परफेक्ट तरीके से बताऊंगा कि अभी से करनी है या पहले सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्लियर कर लो तब करनी है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का जो सिलेबस है वो दोनों ही सेम होता है, कोई सिलेबस में अंतर नहीं होता। जो ये पढ़ाई होती है उसी से ही सीबीटी 2 भी आपका क्लियर हो जाता है। तो सीबीएटी के बारे में जानते हैं। सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसे सीबीटी थर्ड भी कहते हैं, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है? ये आपके लिए एक मेमोरी बेस्ड टेस्ट होता है। जब आप ट्रेन चालक बनोगे एएलपी कल को, तो देखिए उसमें बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है कि एक सिग्नल याद रखना पड़ता है, पटरियां स्टेशन के शॉर्ट फॉर्म याद रखनी पड़ती है कि वो फलाना स्टेशन आने वाला है, इसके बाद वो वाला। तो वो आपकी मेमोरी टेस्ट देख रहे होते हैं कि भाई इस बंदे में कितना तगड़ा दिमाग है, कितनी चीजों को याद रख सकता है कि भाई इस वाले के बाद अगला स्टेशन ये है वो है। तो वो इस तरह का बच्चा चाह रहे होते हैं। तो अब किस तरह से टेस्ट होता है, तो जैसे कि देखिए मैं बताता हूँ, इसको बैटरी टेस्ट भी कहते हैं। इसमें 3-4 तरीके के आपके टेस्ट नजर आएंगे आपको, वो सभी मैं बता दूंगा। और इसके क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे होते हैं। सीबीएटी क्या होता है? देखिए इसको असिस्टेंट लोको पायलट टेस्ट बैटरी कंपोजिशन बैटरी टेस्ट भी कहते हैं। सबसे पहला इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है मेमोरी टेस्ट के, फिर फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, कंसंट्रेशन टेस्ट, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो आप यहाँ से देख पाओगे कि मेरे भाई, तो अगर आप अब क्वेश्चंस पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके 12 सेट होंगे, हर एक में 2-2 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से 24 क्वेश्चन बन जाते हैं स्टडी द बिल्डिंग मैप के। और उसके बाद अगला आ जाता है मेरे भाई पिक्चर नंबर कॉम्बिनेशन। एक रेलवे मैप होता है, एक पिक्चर पेयर होता है, मेमोरीज द शेप होता है। रेलवे मैप जैसा कि भाई आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रैक जो है इस पर हर मतलब इस स्टेशन के बाद ये पड़ता है, इसके बाद ये पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आगे आपको पता लग जाए। अभी मैं बस आपको ये बता देता हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसमें 42 क्वेश्चन आते हैं। 21 सेट 2-2 क्वेश्चन होते हैं हर एक सेट में। इसमें 24 क्वेश्चन आते हैं, 12 सेट 2-2 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन 20 सेट होते हैं, 2-2 क्वेश्चन, 12 सेट होते हैं 2-2 क्वेश्चन। और अगर टाइम की बात करूं तो यहाँ आपको 8 मिनट मिलेंगे, यहाँ 12, यहाँ 8, यहाँ 12, यहाँ 12। अब आप कहोगे सर ये 8 मिनट किस तरह से मिलेंगे, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ तो आपको वैसे भी समझ नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, कैसे कैसे मिलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मेमोरी टेस्ट मॉड्यूल्स स्टडी द बिल्डिंग मैप। अब इसमें क्या होता है, आप एक चीज देखिए, इससे पहले इसको समझ के ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे। इसको समझिए, देखिए इस वाले से आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर लेकर जाऊंगा जो पहले वाला है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है पिक्चर्स, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये जो 6 पिक्चर्स हैं, एक तरह से आपके लिए 6 क्वेश्चन है। इस तरह के आपको 21 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने मेरे प्यारे बच्चों? 21 क्वेश्चन। इस चीज को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन हो गया, ये एक पिक्चर, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ऐसे आपको 21 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब आप कहोगे सर इसमें ऐसा क्या है, ये क्या क्वेश्चन है? अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन और इसके आंसर कैसे दिए जाएंगे। तो इस तरह की पिक्चर्स दी जाएंगी जिसके अंदर ये दिखाया जाएगा कि जो ये कुल्हाड़ी है इसके सामने 75 नंबर लिखा है, ये जो प्रेस है इसके सामने 42 लिखा है, टॉर्च के सामने 93 नंबर लिखा हुआ है। अब ये 6 क्वेश्चन हो गए। इसी तरह के 21 क्वेश्चन जिसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि टॉर्च के सामने 93 था, प्रेस के सामने 42, कुल्हाड़ी के सामने 75। इस तरह की चीजों के लिए 3 मिनट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इन 6 के लिए 3 मिनट, ऐसे 21 क्वेश्चन होंगे जिनके लिए 3 मिनट मिलेंगे। और उसके बाद इन्हें आपको याद रखना है, और उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस के आंसर देने का टाइम आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा टॉर्च के सामने क्या नंबर था। थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूं और आप आसानी से देख पाओगे। तो आपको जैसा कि पता था टॉर्च के सामने क्या नंबर था मेरे प्यारे बच्चों, 93। तो ये आपको टिक कर देना और आपका एक क्वेश्चन हो चुका है। पर आप ये मत समझना कि यार ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ ईजी इसलिए लग रहा है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ही फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक्चुअल में इस तरह की 21 फिगर आपके सामने होंगी और 21 फिगर के लिए 3 मिनट मिलेंगे, और 3 मिनट में ही उन 21 फिगर्स के आपको आंसर देने होंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना आसान और कठिन दोनों ही मामला रहने वाला है। किसी की अगर बुद्धि तेज है तो वो बहुत इजीली आंसर दे पाएगा, और किसी की अगर बुद्धि हल्की भी धीमी है तो वो यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस क्वेश्चन की देखिए जो पहले वाला था, इसमें आपको बताया कि मेरे भाई पहले स्थान पर ऐसी वाली झोपड़ी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मेरे पहले स्थान पर ऐसी झोपड़ी है, दूसरे पर ऐसी झोपड़ी है,
तीसरे पर ऐसी और चौथी पर खाली है। तो इस तरह से वो दे देंगे। ये वैसे आपके लिए 4 क्वेश्चन हो गए। फिर आपके लिए इसी तरह के कम से कम 12 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। उसमें 21 थे, इसमें 12 दिखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। और यहाँ आपको 3 मिनट मिलकर 2 मिनट, यानी ऐसी 12 फिगर दिखेंगी और उनके लिए आपको मेरे भाई 2 मिनट दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन के आंसर देने की बात आई। पहला क्वेश्चन, ये जो झोपड़ी है कौन सी वाली जगह पर थी? ठीक है, तो आपको बताया पहली जगह पर थी तो ए। ये वाली झोपड़ी कौन सी जगह पर थी? तो आपको पता है ये वाली झोपड़ी तीसरी जगह पर थी, यानी कि इसके लिए आपको ऑप्शन लगाना होगा सी। इसी तरह से इस वाली झोपड़ी का पूछा जाएगा जो कि दूसरी जगह पर थी, तो ये थी बी पर। इस तरह से क्वेश्चन वहां पर दिए जाएंगे। पर ये बहुत इजी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक पार्ट दिखाया, बट ऐसे 12 फिगर्स होंगी जिनके लिए सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे। अभी आपको इसलिए इजी लग रहा होगा, ये तो बहुत इजी है, परंतु जब टक 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 टाइम चल रहा होता है, 2 ही मिनट आपकी आंखों के सामने होते हैं और फिगर 12 होती है, तो सारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है। पर हाँ, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, इससे पहले ही बहुत बच्चों ने एग्जाम पास करा है। मैं बस आपको इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा टफ रह सकता है, जिससे आप जब भी तैयारी करें इस चीज की तो थोड़ा मन लगा के करें, हल्के बना लें। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो आप क्या देखोगे, ये ना रेलवे ट्रैक दे रखा है। अब रेलवे ट्रैक पे दे रखा है भैया, ये वाला स्टेशन एसओके है, ये वाला डीईटी है और ये वाला पीआईआर। यहाँ पर आपको 1 2 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। एक ही सेट में 3 क्वेश्चन। आपको सर ये 3 क्वेश्चन कैसे हैं बताता हूँ। इस तरह के आपको 21 क्वेश्चन मिलेंगे और इनके लिए आपको टोटल 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन है क्या, इसका मतलब अभी तो ये फिगर सी दिख रही है, इसे पूछा कैसे जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे एसओके है, दूसरे पे डीईटी है, तीसरे पर पीआईआर है। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि मेरे भाई डीईटी कौन से नंबर पे है, तो ऑप्शन आ जाएंगे। देखो डीईटी यहाँ पर था, सॉरी डीईटी कहाँ पे, यहाँ पे, तो डीईटी यहाँ पे सी ऑप्शन। तो डीईटी के सामने ऑप्शन आ जाए, जैसे डीईटी कौन से नंबर पे, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, तो सी यहाँ पर कर रखा है, तो सी आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसी तरह से पीआईआर कहाँ पे था, तो पीआईआर यहाँ पर था, यहाँ यानी ए पर, तो पीआईआर के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इस तरह से यहां से 3 क्वेश्चन निकल कर आएंगे और ऐसे ऐसे आपके सामने 21 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर हम आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर बता रखा है कि यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी है, इसके सामने जहाज दिखा रखा है, ट्रैक्टर वाले के साथ यहाँ पर एक लड़की दिखा रही है, वो भी पढ़ते हुए ध्यान रखना, और जेंटलमैन के सामने गुलाब दिखा रखा है, इस लड़की के सामने एक क्लास दिखा रखा है। इस तरह के भी आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे 3 मिनट, यानी याद रखना। तो आप समझ भी गए होंगे कि किस तरह की चीजें दिखाई जाएंगी। यहाँ पर क्या नाम है, मेमोरी टेस्ट मॉड्यूल पिक्चर पेयर। पिक्चर को पेयर करना। पेयर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि बुढ़े आदमी के लिए मेरे भाई कौन सी चीज थी, तो वहां पे एरोप्लेन था। अब एरोप्लेन भी याद रखना इस तरह का था, तो इस तरह वाले के लिए ए। अब ये जो गुलाब है वो किसके लिए था, तो गुलाब देखिए यहाँ पे 4 पिक्चर दिख रही है, तो 4 इस तरह का आदमी है यहाँ पे गुलाब वाले के लिए। ठीक है, अब दिखाते हैं ट्रैक्टर के लिए कौन सी लड़की है। लड़की तो यही बैठ के पढ़ रही है, परंतु ट्रैक्टर के साथ में ये वाली लड़की है, तो ये तो सही नहीं है, तो ये हमारा सही जवाब। इसके साथ में पूछा जाएगा कि क्या था, तो आपको पता है इस तरह की सारी फिगर है, तो ये वाली फिगर, तो इस तरह से यहाँ पे भी आपको आंसर देने होंगे। अब आएगा मेमोरी टेस्ट मॉड्यूल मेमोरीज द शेप। अब ये शेप वाला बहुत ही ज्यादा ट्रिकी सा क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा ट्रिकी क्या, थोड़ा सा आपके दिमाग में इतनी सारी 12 क्वेश्चन यानी 12 शेप होंगी। अब उनको 3 मिनट दिए जाएगा आपको याद करने के लिए। अब इस शेप में क्या देखा जाएगा, थोड़ी डार्क सी है, इसके नीचे छोटा और फिर इससे थोड़ा बड़ा। इसमें क्या दोनों बराबर सी है, इससे छोटा हल्का छोटा, ये इधर ही आ रही है। अब वो इसी तरह क्वेश्चन को यहाँ पे पूछेगा कि मेरे भाई इनमें से बताओ कौन सी वाली फिगर सही है। तो आपको पता है कि मेरे भाई यहाँ पर ये वाली, ये क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये। तो अब आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि ये चीज यहाँ पर है, तो इसका तो ये सही हो गया। पर अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों इसकी, तो ये तो सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये आप इसे और इसे देखोगे तो सही है। ठीक है, बट आप एक चीज याद रखना, बहुत आप में दिमाग आप ये सोच रहे होंगे यार कि हमें ये चीज यहाँ दिखाई दे रही है, तो हम नकल मार के यहाँ पे लिख ही देंगे। जैसे ही 3 मिनट हुए तो ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी, ऊपर वाला हिस्सा, फिर बस आपको ये दिखेगा। यानी यहाँ आप नकल मार पा रहे हो तो इजी लग रहा है, बट वहां पर ये ऊपर वाली चीजें गायब हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये ऊपर की फिगर गायब हो जाएगी। अब आपको नहीं पता होगा कि यार फिगर्स में क्या क्या था, तो टफ टास्क डबल हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर तो देखो मैंने अभी देख लिया, तब मैं अगर कंफ्यूज हो रहा हूँ और आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो उस समय तो आप समझ सकते हो कितनी दिक्कत बनेगी। तो प्रैक्टिस तो आपको यहाँ पर करनी ही होगी। जैसे अगर इसकी बात करो तो ये वाली फिगर आपका सही जवाब। तो गाइस इस तरह से पूरा टेस्ट रहता है। अब आप कहोगे गुरुजी फिर तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, तो देखिए बच्चों तैयारी करने के लिए मैं क्या दूं, कोर्स ले लो, ये ले लो, वहां से पढ़ लो, मुझसे पढ़ लो,
उसका भी कोई फायदा नहीं है। आप अपना एक्स्ट्रा पैसा खर्च करोगे। वैसे हमारी टॉप तक ऐप पर भी बैच पड़ा है, पर उसका मैं एक भी बच्चे से नहीं कहूंगा जाके उसे अभी लो सीबीएटी के बैच को। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि अगर आप समझोगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सबसे जरूरी चीज तो आपके लिए सीबीटी बना है। अगर आप समझिए, इस पे कहीं पे कोई 4,000 का दे रहा है सीबीएटी, कोई 5,000 का, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएटी कोई 5,000 का दे रहा है, कोई 4,000 का दे रहा है, कोई 10,000 का दे रहा है, कोई 21,000 का भी दे रहा है। आपने मान लीजिए ले भी लिया, और सीबीटी वन, अगर देखिए मैं तो चाहूंगा सीबीटी वन, सीबीटी टू और सीबीएटी सब क्लियर हो आपका, परंतु अगर आप यहाँ पे रह गए तो इतना पैसा खर्च हो गया। दूसरी चीज, सीबीटी वन क्लियर करके ही तो यहाँ पे पहुंचोगे, तो क्यों इस पे पैसा खर्च करो, क्यों टाइम वेस्ट? पैसे से ज्यादा जरूरी हमेशा आप याद रखना जीवन में क्या होती है, टाइम। टाइम भी तो हमारा यहाँ लगेगा। अगर ले लिया तो मन भी करेगा यार पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि यार इंटरेस्टिंग तो है थोड़ा सा, पर समय तो बहुत जरूरी है, समय भी वेस्ट हुआ। तो ये अभी कहीं से भी बैच खरीदना नहीं है, क्योंकि मैंने 5-6 वीडियो देखी है, हर कोई ऐड चला रहा है इसे ले लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर, देखिए बैच बेचना गलत नहीं है, क्योंकि देखिए कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी पढ़ाने का मतलब कि आप भी कहीं पर अगर कोई टीचर आपके आस पड़ोस में, तो पढ़ाने इसलिए जाते हैं कि उसको कुछ पैसे मिले जिससे वो अपने घर को चला पाए। परंतु सच बात यह है कि इसके अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, कि हर चीज सही नहीं रहती हर समय पर। आप सिर्फ सीबीटी वन की तैयारी करें और अपनी तैयारी को बढ़िया करें जहां से भी आपको अच्छा लगता है। वैसे टॉप तक ऐप पर भी आप जाओगे टीओपीटीए के, तो टॉप तक ऐप पर भी आपके बहुत सारे रेलवे के बैचेस, फ्री बुक्स वगैरह मिल जाएंगे, वहां से जाके आप तैयारी कर सकते हो। जहां से भी आपको ठीक लगता है वहां से अपनी पढ़ाई करें। वैसे टॉप तक ऐप पर जो बैच है उसके अंदर इतना मटेरियल है कि आज से पहले भी बहुत सारे बच्चे उससे पढ़ के सिलेक्शन ले चुके हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, और पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, ओके। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेज दीजिए, और साथ में ये मैसेज भी दे दीजिए सीबीएटी की अभी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो नहीं समझते हैं तो मेरी इस वीडियो को दिखा दीजिए, शायद मेरी बातों का कुछ उन पर प्रभाव पड़े। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।